जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनुष्य सुविधि सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्त करते हैं, निवेदन करता हूँ गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कर दिया जी। हाँ, जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जितवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से सत्य का स्वरूप बता रहे हैं। ऐसे सत्य का स्वरूप आचार्य भगवंत ने अपनी पुस्तक आध्यात्मिक दसदा धर्म गीतांजलि में भी दो कविताओं के माध्यम से मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं। सत्य कटु नहीं, सत्य है सच्चिदानंद। सत्य न होता कटु है, सत्य है शिव सुंदर। सत्य समन कोई होता, सत्य है परमेश्वर। अस्तित्ववान जो होता सत्य, असत्य व सत्तावान। जीव पुद्गल धर्म अधर्म, आकाश काल सत्तावान। सत्य है वस्तु स्वरूप, सत्य है उत्तम धर्म। सत्य है अणु महाव्रत, भाषा समिति में सत्य। हितमित प्रिय वचन, होता वाचनिक सत्य। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। हित कर कटु वचन ही, गुरु के हित कर हो। रोग हर कटु औषधि भी, रोगी को उपादेय होय। लालित्य सुमधुर वचन भी, वेश्या के योग्य न होय। चोर ठगी लुटेरों के, मीठे वचन भी कटु होय। परम सत्य है वस्तु स्वरूप, सच्चिदानंदमय होय। उसके वर्णन स्वरूप आगम, वचन भी सत्य होय। लौकिक व्यवहार स्वरूप नीति, नियम कानून होय। उसके वर्णन स्वरूप पुस्तक वचन भी सत्य होय। आध्यात्मिक न है सत्य बिना, न है लौकिक व्यवहार। ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति, गणित इतिहास समाचार। इसी से विपरीत है असत्य, असत्य है मिथ्या भ्रम। सच्चिदानंद बनने हेतु, कनक पाले हर धर्म। गुरु जी कनक पाले हर धर्म। सत्य न होता कटु है, सत्य है शिव सुंदर। सत्य समन कोई होता, सत्य है परमेश्वर। सत्य है शिव सुंदर। दूसरी कविता सत्य के संबंध में है। मैं हूं परम सत्तावान, सत्य ही द्रव्य है।
द्रव्य ही सत है, द्रव्यमय विश्व है। जानो सत्य पहचानो, आत्म द्रव्य भी सत्य है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परम शुद्ध सत्य हूँ, परम सत्तावान हूँ। सत ही द्रव्य है, द्रव्य ही सत है, द्रव्यमय विश्व है। परम शुद्ध सत्य हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं हूँ अनंत गुणी, मैं हूँ अनंत गुणी, परम आत्म ध्यानी, अनंत प्रमेय प्रमाण, स्वभाव सिद्ध अनंत गुणी, स्वभाव सिद्ध अनंत गुणी, नहीं है पर समवाई। मेरे ही अनुजीवी गुण, अतः मैं सत्तावान हो, अद्वितीय अनुपम सच्चिदानंदमय। सत्य ही द्रव्य है, द्रव्य ही सत्य है, द्रव्यमय विश्व है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परम शुद्ध सत्य हूँ। अतः मैं हूँ, अतः मैं हूँ महानतम हर जीव मेरे सामने। वेद तो मात्र बाह्य होता, वेद तो बाह्य मात्र होता, कर्मोपज मात्र। यह सब है परतंत्र, त्यागे कर्म बंधन, सर्व जीव समान, यही मोक्ष धाम। सत्य ही द्रव्य है, द्रव्य ही सत्य है, द्रव्यमय विश्व है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परम शुद्ध सत्य हूँ। कर्म है विभाव में, कर्म है विभाव में, राग द्वेष व मोह, धन जन अक्षव देह। इससे परे है मेरा द्रव्य, इससे परे है मेरा द्रव्य, अनंत गुणमय। मैं सत्ता संपन्न, यह है परम आध्यात्म, शुद्ध बुद्ध आनंद, कनक का शुद्ध भाव। सत्य ही द्रव्य है, द्रव्य ही सत्य है, द्रव्यमय विश्व है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परम शुद्ध सत्य हूँ, परम सत्तावान हूँ। जय बोलो परम पूज्य सत्यनिष्ठ आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। आशीर्वाद। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ, गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गोविंद तो चालू हो गया। हाँ, निवेदन कर दिया उसने।
नहीं नहीं, आवाज आवाज अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनो हर विषय के समान कल भी जो मैंने वीर शासन जयंती के बारे में बताया, उसके बाद से लेकर सब बोले हैं गुरुदेव हमें ऐसे वीर शासन जयंती तो जानते ही नहीं थे। कुछ तो संभवतः कथा कहानी रूप में जानते हो, परंतु वस्तु स्वरूप रूप में जैन धर्म के जो स्वरूप है उसके अनुसार यहाँ साधु साध्वी शावक सब अनभिज्ञ ही थे। हाँ बंद कर लो, आवाज आती तो बंद कर लो। आज से जो सत्य का वर्णन चल रहा है उसके भेद प्रभेद चलेगा। यहाँ शावकाचार होने के कारण यहाँ सामान्य वर्णन है, उसका तो विशेष वर्णन में रोज बताता हूं, परंतु सामान्य वर्णन की अपेक्षा बताऊंगा और वो किंचित परम सत्य क्या है वो भी बताऊंगा। तो सत्य के बारे में तो मैं रोज बता रहा हूं। अभी एक एक वर्णन चल रहा है। सामान्य वर्णन के बाद पेज नंबर 153 श्लोक नंबर 92 सत्य का निषेध करना हिंसा। आप लोग तो सब कई हजार बार बोले, हम तो हिंसा माने कीड़ी मर गई, बस खून बह गया, इतना ही जानते थे। परंतु पंच पाप, सप्त व्यसन, मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, नौकशा मुख्यतः हिंसा है, आप लोग को नहीं जानते थे। तो असत्य भी, असत्य का भाव कथन आदि परम हिंसा है, महान हिंसा है। आप लोगों को अभी बहुत दिन से हिंसा के बारे में बता रहा हूं। कथनचित द्रव्य हिंसा भी हिंसा नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा है। स्वक्षेत्र काल भावे सदभियस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत्प्रथम असत्यम स्यात् नास्ति यथा देवदत्त अत्र। प्रथम असत्य है। यहाँ सामान्य शावक के योग्य, आप लोग के योग्य वर्णन है। ये कोई श्रेष्ठतम वर्णन नहीं है यहाँ पर, वो भी हल्का सा बता दूंगा। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिसका अस्तित्व है, मैंने अब लोग अस्तित्व है ये भी नहीं बोलते अभी तक, विद्यमान भी नहीं बोलते हो। जो चीज है, तुम लोग कितने बोलते हो, जो चीज है, जो बात है, ऐसे बोलते हो अभी भी।
हाँ हाँ, उधर भी ब्रह्मचर्य देख लो। जो जिसका अस्तित्व है, माने अनेकांत की दृष्टि शाद अस्थि, जो है उसको नहीं मानना, नहीं बोलना, ये प्रथम हिंसा है। जैसे आप लोगों को 7 वर्ष में लाखों बार बता दिया, आप स्वयं को ही नकारते थे, स्वयं को नकारते थे। मैं माने मैं आत्मा हूं नहीं जानते थे। ये सबसे महानतम हिंसा है, महानतम मिथ्या है। आई एम सो आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग सो आई एम। भले तुम आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जानते थे, परंतु मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, तुम लोग को अनुभव हो रहा था ना, तथापि तुम लोग को स्वयं को निकाल दे। ये सबसे बड़ा असत्य, सबसे बड़ी हिंसा, सबसे बड़ा मिथ्या। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये जो क्रियात्मक व्यवहार है वो तो आप लोग को जानते थे, बोलते थे, परंतु जो कर रहा था, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वो मैं को ही नहीं जानते थे। इसलिए कम से कम सर्वज्ञ भगवान के उपदेश में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा जो कह सकते हो, सत्य को नकारना, सत्य को नहीं मानना। अभी एक कविता रात को ही बनी है, कुछ गहन कविता है, उसमें भी मैं लिखा हूं, स्व अस्तित्व को तुम लोग को नहीं जानते थे। जैसे 4 निक्षेप है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तुम अपना नाम को तो मानते थे, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा, तुम तो नाम कमाने के लिए ही कई हजार बार बोले हम धर्म करते, नाम कमाने के लिए। कैसे कमाते थे मुझे तो अभी तक नहीं बता पाए। नाम में तो तुम लोग को अस्त व्यस्त संतुष्ट थे। ये नाम स्थापना, जैसे किसी मंदिर मूर्ति में स्थापना करना, वो तो धातु उपासना से, वहां स्थापना कोई देवी देवता अध्यंतर सिद्ध नवदेवता की कर लिए, तो स्थापना है, रियल नहीं है। जैसे भारत माता का मंदिर, भारत का चित्र, भारत का झंडा, भारत के चिन्ह, भारत के संविधान तक, ये स्थापना। और भाव, जो रोज बोलता हूं, भाव, एज इट इज, रियलिटी, अस्तित्व। तो तुम्हारा अस्तित्व को ही तुम नकार के रखे थे। पता है, सबका पता था तुम लोग को, सबका पता। मैं तो लगभग मान लो 60 वर्ष तक का पता 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 ही शब्द करोड़ों बार सुन लिया। पर तो सही का ही पता तुम लोग को मालूम नहीं था। तुम्हारा घर का पता, दुकान का पता, स्कूल का पता, तुम्हारे शत्रु का पता, तुम्हारा भाई बंधु का पता, देश का पता, विदेश का पता, सब मालूम था। तुम लोग को बोले पता है, सब पता, परंतु तुम्हारा स्वयं का ही पता तुमको मालूम नहीं था। आज भी बोल रहे थे सब, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, हमको कुछ भी मालूम नहीं था। देखो, ये द्रव्य और भाव, तुम्हारा जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, तो उनमें से तुम 2 ही भी में थे। किसमें थे? नाम में। और दूसरे में क्या थे?
स्थापना। स्थापना माने ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरा वस्त्र, ये मेरा शरीर आदि। तो तुम लोग क्या जानते थे सत्य को? यहाँ सामान्य रूप में लिखा हुआ, तो मैं इसलिए इसको ज्यादा नहीं बता करके आगे बताऊंगा, क्योंकि ये तो मैं रोज बता रहा हूं। दूसरा, असत्य कथन भी हिंसा। असत्य पे ही वस्तु रूपम यत्र परक्षत्र काल भावेस्ते उद्भाव्यते तद्वितीयं तन्न अन्यतम अस्मिन् अन्यथा अस्ति घटः। जैसे मिलावट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चोरी करते हैं आदि में सब असत्य का ही स्थापना, निक्षेप, आरोप, मिलावट, धोखाधड़ी से लेकर गड़बड़ झाला सब करते हैं। इस सब असत्य। जैसे ये कई हजार लाखों बार बोला, जैसे मिलावट करते हैं माल में, वस्तु में, दूध में, घी में, वहां से लेके धर्म में, स्वभाव में, कानून में, राजनीति में। जो नहीं है उसको मानना, उसको बोलना, ये सब इसलिए ये द्वितीय प्रकार असत्य। ये भी रोज बोलता हूं, इसलिए इसको भी छोड़ दूंगा। जो रोज बोलता हूं वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें सामान्य वर्णन है। इससे भी गहन हमारे अन्य शास्त्र में है। ये सामान्य सावकाचार है ये, तथापि ये सावकाचार का भी कोई भी स आप लोग को नहीं जानते थे। साधु, साध्वी, ब्रह्मचारी, आप लोग को सब आगे। अन्यथा रूप कथन हिंसा। वस्तु सदपि स्वरूपा पररूपेण अभिधीयते यस्मिन् अन्नुतमिदं तत्तृतीयं विज्ञेय गौरति यथा अस्व। ये ज्यादा करके हर क्षेत्र में होता है। धर्म में, कानून में, व्यापार में, पढ़ाई में, यही होता है सब में। इतिहास में भी मैं कल भी बताया था, विश्वविद्यालय के इतिहास तक में। तो जो जैसे हैं उसी रूप में नहीं जानना, उसी रूप में नहीं मानना, उसी रूप में ले लेना आगे। ऐसे ये कोई लाखों करोड़ों अरबों खरबों नहीं, असंख्यात से अनंत होता है। जैसे मैं अति स्थूल रूप में बोले कर इसको छोड़ देता हूं, आगे बढ़ूंगा। भारत के इतिहास में प्राथमिक कक्षा से एमए तक कक्षा पढ़ाया जाता है। भारत में पहले अनार्य थे, म्लेच्छ थे, जंगली थे, विदेश से आए। मैं भी पढ़ा हूं बाल्यकाल में। आर्य हमारे देश का नाम ही आर्यावर्त, जहां आर्य रहते थे। अभी भी भारत के अधिकांश जैन, हिंदू, बौद्ध, प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, न्यायाधीश नहीं जानते हैं कि भारत में पहले आर्य थे कि बाहर से आए। अब भी क्लियर रूप में कोई नहीं जानता। तो ये भी अन्यथा कथन करना। अकबर द ग्रेट, अकबर तो ग्रेट हो गया, परंतु महावीर, बुद्धा से लेकर के हमारे जो महापुरुष हुए वो ग्रेट कम। ये अन्यथा कथन। इसलिए इसे तीनों दृष्टि से अभी पूरी पृथ्वी में परम सत्य छोड़ करके केवल विज्ञान ही श्रेष्ठ है,
सत्य तथ्य केवल विज्ञान। भले आप लोग को मूढ़ मति माले, विज्ञान तो कुछ भी नहीं जानते हो। जैसे आत्मा शब्द से, मैं शब्द से आप लोग को चिढ़ते थे, घृणा करते थे, इसी प्रकार विज्ञान से। परंतु तुम्हारा जो मोबाइल है, तुम्हारा वस्त्र है, तुम्हारा बर्तन है, तुम्हारा टीवी है, वहां से तुम्हारा साइकिल से लेकर के एरोप्लेन है, सब विज्ञान का देन है। तुम लोग खाते पीते हो सब विज्ञान से, और जानते कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं जानते, तो भी घृणा कर। केवल विज्ञान ही, कोई कानून भी नहीं है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नहीं, संविधान भी नहीं है। जितना विज्ञान सत्य को जानने में कोशिश कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, रोज रोज पेपर में भी थोड़ा आता है, वैज्ञानिक चलन में और विविध साहित्य में पढ़ता हूं। जैसे रोज आता है, आज भी आया है, आज भी आया, जो मैं 30 वर्ष पहले किताब लिखा हूं, आज ही पढ़ लो। दैनिक भास्कर में उपवास करने, भूखा रहने से, भूख लगने से क्रोध 34% बढ़ जाता है और चिड़चिड़ापन 37%। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। वो तुम्हारे नरेंद्र खोरेनिया मुझे कई बार बोले हैं, नरेंद्र यही निर्मला खोरेनी के पतिदेव जो अभी सभापति बने हैं, वो मुझे कई बार बोले मेरी यही किताब है, कई अधिकारियों को दिए, वो सब बोलते बहुत अच्छी किताब, वो मांग कर पढ़ते हैं। और आज ही विदेशी वैज्ञानिक ने शुद्ध किया, मानस विज्ञान जैसे सत्यनिष्ठ, भले अभी विज्ञान स्वयं मानते, मैं वेबिनार में हजारों बार बोल गया हूं, कोई वैज्ञानिक नहीं मानते, तुम लोग तो सब मानते थे, आज भी बोले, पता है सब। जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो भी बोलते हैं हम कुछ भी नहीं जानते। मैं डायरेक्ट उनसे मुंह से मैं सैकड़ों बार, 1000 बार सुन गया हूं। कौन बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं आता है? बच्चों से लेकर के बड़े तक, सामान्य नागरिक लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज तक, कोई नहीं। तो ये जो तीनों है, तीनों घोटाला हर क्षेत्र में, विज्ञान में भी है, क्योंकि परम सत्य को जानता नहीं, उसका भी मैं बता दूंगा, 1000 बार बोल दिया, रोज बोलता, लाखों बार। इस संबंध में मेरी लगभग 28 ग्रंथ स्पेशल हो गए। अभी अभी नरेंद्र खोरेनिया एक पत्रकार को लेकर आए थे, बहुत समय बैठे यहाँ, वो पत्रकार को बता रहे थे, वो भी मेरे बहुत साहित्य लेकर गए। कोई दोषी है, हाँ, तो प्रदीप दोषी, वो बता रहे थे कि गुरुदेव आपका साहित्य बहुत कठिन है, आपकी भाषा बहुत कठिन है। फिर सब बताया, मेरे गुरु, हमारे गुरुदेव तो सब वैज्ञानिकों जो पढ़ाते हैं उनके आगे ही लिखते हैं कठिन आदि आदि। तो विज्ञान में तीनों दोष है, परंतु दोष कैसे वो भी बता देता हूं। अन्य में कानून, इतिहास, संविधान, समाज में, व्यापार में सब दोष बहुत खतरनाक, हानिकारक, स्व पर हानिकारक, विद्रोहकारक, हिंसाकारक। परंतु विज्ञान में भी कोई सत्य को नहीं जानते। मैं खुद 42 वर्ष से लिख रहा हूं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में बोल दिया हूं, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से केवल बीना ही ज्यादा सुनी है। सब में जितने सब बैठे, यहाँ भी बैठे, स्क्रीन पर पहले कि मैं कितना विज्ञान में कमी, विज्ञान भी तीनों में दोषी है, परंतु कैसे दोषी वो अभी तक जानते नहीं। इसलिए हठग्राही से, संकीर्णता से दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, तो कैसे विज्ञान के भी बता देता हूं। सत्य का निषेध, वो भी आत्मा को नहीं जानते।
वो भी अमूर्त का द्रव्य को नहीं जानते। इसलिए विज्ञान भी अभी पूर्ण सत्य नहीं है। ये तो रोज बोलता था, इसलिए नहीं बताऊंगा। असत्य कथन भी ये है, विज्ञान भी, पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक, ये तीनों में अभी परफेक्ट नहीं। स्वयं मानते हैं इसलिए दोषी नहीं है, स्वयं बोलते हैं, स्वयं लिखते हैं, वो असत्य कथन भी करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं तो वैज्ञानिक प्रोफेसर को भी समझ नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। वो स्वयं मानते हैं, वेबिनार में मान लिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में भी मान लिए, मेरे पास तो 1000 बार मान लिए। मेरे भी कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर वो परम सत्य को नहीं जानते, इसलिए तो ये सब वेबिनार चल रहा है। परंतु वो ऐसे नहीं, वो मिलावट करके, माने चोरी सिरा झोरी, कुछ आप लोग बोलते ना, चोरी आप लोग, हाँ, चोरी और सीना झोरी कुछ ऐसे बोलते, मुझे तो आते नहीं। आप लोग के ग्रामीण ऐसे है सब भाषा, मैं तो उच्च से उच्च शब्द भाषा ही मुझे आती है। और बोलते जैसे चोर कोतवालों को डांटता है, परंतु चोर नहीं, चोर अभी जज को डांटता है, ऐसे ही। परंतु विज्ञान इसमें वो सत्य को नहीं जानता है, मानता है, असत्य कथन भी करता है। जैसे मैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में 50-100 प्रश्न कर लिया, अभी तक लाखों प्रश्न कर लिया वैज्ञानिक के विरोध में, समस्त विश्वविद्यालय भेज दिया, कोई उत्तर नहीं दे पाए। मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर उत्तर नहीं दे पाया अभी तक, पूरी पृथ्वी के नहीं। अभी जो वैज्ञानिक संगठन उसमें भी पूछा, कोई उत्तर नहीं दे पाया। मेरे वर्ण वगैरह बता दिए कई बार, बोले कठिन प्रश्न मत पूछ रहा, हमको आता नहीं इंग्लिश में, वर्ण ज्यादा जानते, 2-3 बच्चे ही जानते, आप लोग को नहीं जानते। कुछ तो बच्चे बताए वो हाथ से चल जाते थे। तो वो रियल नहीं जानते सत्य को, परंतु वो ऐसे नहीं करते। जैसे दूध में पानी डाल करके वो नहीं बोलेंगे ये प्योर मिल्क, या जैसे सिंथेटिक दूध या घी बना करके शुद्ध दूध रूप में नहीं बोलेंगे, या जैसे वकील से ले जज, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, अधिकांश धार्मिक लोग भी असत्य को जानते हुए भी उसका पक्ष लेंगे, हत्यारे बलात्कारी के भी पक्ष लेंगे, उसके विरुद्ध में केस लड़ेंगे। और अधिक रुपया ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, ऐसे वकीलों को मिलता है, अभी भी मिलता है। केवल महात्मा गांधी नकारते थे, नहीं लेते थे। उनकी आत्मकथा में मैं खुद पढ़ा हूं, उन्होंने जो स्वयं लिखा है, तो वो ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, वो बोलते नहीं, हमें मालूम है, हम तो अभी सत्य को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो जो पढ़ने के लिए नहीं गए ऐसे बच्चे भी बोलते हैं, पता है तुम लोग को तो सब पता ही था, तुम लोग तो ओमनिसेंट थे, तुम लोग तो सर्वज्ञ थे, पर तो सर का ही पता नहीं था। ऐसे नहीं करते। तो ये ऐसे हैं। आगे और बताऊंगा, क्योंकि ये रोज बताता हूं, इसलिए श्लोक को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आगे अन्यथा रूप कथन भी हिंसा, असत्य भी कथन हिंसा। कैसे? वस्तु सदपि स्वरूप पररूपेण अभिधीयते यस्मिन् अन्नतमिदं चतुर्थीयं विज्ञेय गौरिति यथा अश्व। जैसे विज्ञान में भी ऐसे बहुत दोष है। अभी अभी मेरे के सितंबर वैज्ञानिक शिशु दिखाई दे रहे हैं, जीवराज जी जैन, वो भी अभी नहीं जानते कि क्रम विकास मनुष्य का बंदर से हुआ। हाँ, बंदर से हुआ भी है जैन धर्म में, परंतु बंदर से हुआ ऐसे नहीं, या केवल बिग बैंग से, नथिंग से ये क्रिएट हुआ यूनिवर्स से, ये भी सत्य नहीं। ऐसे ये भी सब बहुत बोला हूं, ये भी, परंतु ये सब तो रोज बताता हूं, इसलिए इसको छोड़ देता हूं। आगे जो मुख्य रूप में
आप लोग को कई लाख बार बोल दिए कि क्रोध करना, झूठ बोलना, मायाचारी करना आदि अधर्म है, हिंसा है, हम नहीं जानते थे। वो मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, ज्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। आप लोग खुद अभी लगभग कई हजार बार बोल दिए, यहां भी अभी आप लोग को बोले, वेबिनार में बोले, लेखन बोले। तो अभी जो मुख्य है, जो आप लोग उस लेकर के लगभग कोई नहीं जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, वो असत्य संक्षेप बताऊंगा। यदि ये विषय आप लोग को अभी नहीं समझते, स्वीकार नहीं करते, तो मैं एक एक श्लोक कई दिन, सप्ताह, महीना बोलता। जैसे मैं कल महावीर जयंती के लिए जो बताया, श्रीपाल से लेकर साधु, साध्वी से लेकर यहाँ सब बोले हम इस महावीर जयंती जानते ही नहीं। केवल सरकारी छुट्टी मिल गई, वैसे नए नए कपड़ा पहन लिए, जयकार महावीर भगवान की जय, 1 2 3 4 जिनो और जिनो दो, जुलूस निकाल लिए, खाना खा लिए, मनोरंजन कर लिए, परंतु जो कल का विषय कोई नहीं जानते। अभी सुनो क्या है। अशिष्ट आदि वचन हिंसा, ये विषय भी बहुत बार बता दिया हूं। जब सत्य का वर्णन प्रारंभ हुआ उस दिन भी मैं बताया हूं, परंतु स्वयं आचार्य श्री श्लोक में बता रहे हैं। गर्हितम अवद्यम संयुक्तम अप्रियमपि भवति वचन रूपम यत् सामान्येन त्रिधा मतमिदम अनृतम तृतीयम च। ये अभी विस्तार से वर्णन चलेगा। ऐसे जो अभी 3 सत्य असत्य बताया, ये तो पूर्णतः केवल सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। परम सत्य रूप में गणधर भी नहीं, कोई आचार्य भी नहीं, कनकनंद भी नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं। स्वयं गणधर भी पूर्णतः नहीं जानते हैं। आप लोग को अनेक बार गाथा सूत्र में भी बता दिया, और गणित में भी उसका ज्ञान मुझे है और मैं बहुत बार संक्षेप में बताया। परंतु ये जो अभी चलेगा, ये तो कम से कम आप लोग को पालन करना चाहिए। परंतु आप लोग को कम से कम लाखों बार बोल दिए कि पहले यहां भी बोले सबो, हम तो पहले बस दूसरे से मिलते थे, बस निंदा चुगली प्रारंभ। आप लोग कहीं बोले, अभी यहाँ के लोग भी बोल दे बहुत बार, परंतु ये हिंसा है, ये पाप है, ये असत्य है। आप लोग को खुद बोले हम नहीं जानते थे। अभी जब से आप लोग को परिज्ञान हुआ और आप छोड़ रहे हो, आप लोग को ही लाखों बार बोले। अभी वो दिन गुरु पूर्णिमा में भी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा, जो तुम्हारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नहीं बोला होगा। जैसे विषय करके आनल और सूर्य बोले, ये दोनों, और अन्य भी बोले, परंतु वो कम उम्र में भी नई बहुएं होते हैं भी। जैसे भौतिकवादी युग में ऐसे बहुएं केवल फैशन, व्यसन, आडंबर, ढोंग, पाखंड में ही लग जाती है। इतनी कम उम्र में भी इतनी सिंपल सिटी, इतनी भावना, इतना धर्म प्रति रुचि के साथ अभिव्यक्ति, इसको ही मैं आश्चर्य मानता हूं, इसको ही मैं धर्म मानता हूं, इसको ही मैं आधुनिकता मानता हूं। ऐसे जो कल परसों सुरुचि और तुम्हारी क्या आनल बोले, तो सुनो, अभी ये जो 3 असत्य है, वो परम सत्य तो सर्वज्ञ के बिना गणधर भी नहीं जानते हैं, दार्शनिक वैज्ञानिक भी नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं। इसलिए व्यवहार से लिखा हुआ
परंतु अभी जो चलेगा कोई लेना देना नहीं, परंतु ऐसे ही पाप ज्यादा करते हैं। और विशेष करके रूढ़िवादी धर्म में और भारत में और कट्टर संकीर्ण धार्मिक लोग ज्यादा करते हैं, भारत में हो या विदेश में। रोज पेपर में भी आता, टीवी में भी आता, ऐसे ही चलता है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के न्यायालय से लेकर के सांसद तक में और सर्वत्र चलता है। वो विषय अभी से सुनो। ये कैसे हैं? गरीहित वचन भी हिंसा, सावध्य वचन भी हिंसा, अप्रिय वचन भी हिंसा। ये तीनों क्या है? ध्यान से सुनो। परम सत्य तो सर्वज्ञ बनोगे तब जानोगे। मैं भी अभी परम सत्य नहीं जानता। मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, मैं एक बाल के अग्र में कितने एटम है अभी तक नहीं जानता। आजकल नहीं, अभी नहीं जानता, नहीं जानता, सत्य बोल रहा हूं। क्योंकि अनंत एटम है। मुझे क्या अंत ज्ञान है? क्या मैं जान लूंगा बाल का अग्र में इतना है? तुम लोग तो जानते थे, सब पता था। मेरा भी समय बोल रहा हूं, हाँ, तुम लोग के लिए नहीं बोल रहा हूं। तुम लोग तो सब मास्टर से लेकर गणाधर से भी लेकर वैज्ञानिक दार्शनिक से लेकर आचार्य से लेकर के सर्वज्ञ ऑलमाइटी गॉड ओमनीसेंट थे आप लोग को। हाँ सूरज जी, अभी तुम लोग के बारे में बता रहा था, आनल और सूरज जी के बारे में कल भी बताया था, सुन लेना। तो अभी यहाँ हाँ एक विषय बता देता हूं। तुम लोग को भले स्वीकार आप लोग ने किया, तथापि मेवाड़ बागड़ में पहले भी ये जो अभी तीनों वचन चलेगा, ऐसे पहले भी नहीं थे। भले आगम की दृष्टि से आप इस सब दोषी थे, आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया। पहले भी नहीं थे। जब आप लोग को 500 अपराध से युक्त थे, पहले भी नहीं थे। मैं 1997 में भी सागबाड़ा में ही लेख लिखा हूं, कई किताब में छपा है इस एरिया के में, और कविता भी है। बागड़ संस्कृति सबसे प्यारी, मेवाड़ संस्कृति सबसे न्यारी। आप लोगों को कविता भी सुननी होगी। पहले भी आप लोग को ये जो अभी चलेगा इतना नहीं, पहले भी नहीं। अभी तो बहुत कम, परंतु अन्य प्रदेश में, यहां तक कि राजस्थान के उत्तर राजस्थान में, अन्य प्रदेश में, और जो स्वयं को श्रेष्ठ धार्मिक मानते हैं वो लोग को, आप लोग को से भी अभी तो चलेगा। पहले भी आप लोग को जैसे थे ऐसे अभी भी होंगे। मैं निष्पक्ष सत्य को जानने के लिए मैं साधना हर समय करता हूं। अभी तो आप लोग को लाखों बार प्रायश्चित लेकर के बहुत निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। अभी तो आप लोग को डर हो निंदा करने में। आप लोग कहीं सब व्यक्तिगत सैकड़ों बार बोल दिए, आप हमारे भाव में प्रकट हो जाते गुरुदेव, हम उसको छोड़ देते हैं, आप लोग कहीं बोले। इसलिए ये दोष भी अभी आप लोग को में नहीं है, पहले से बहुत कम हो गया। मैं अभी 6.5 वर्ष से परीक्षण के बाद मैं बता रहा हूं। अभी तथापि यह विषय आप लोग को विषय कॉलोनी में, सागबाड़ा में, ये तो सागबाड़ा में पहले भी नहीं था, नहीं था। जैसे सागबाड़ा में सज्जनबाड़ा इतने वर्ष पहले में उपाधि दी, कोई मैं ऐसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय या नोबेल पुरस्कार देश नहीं, नहीं। वहां दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान में
जो एकता है, जो शांति प्रिय है, वहां मुसलमान बहुत है, और अभी बहुत है, परंतु साग बाड़ा तो साग बाड़ा ही था। भले अभी कॉलोनी तो साग बाड़ा से कुछ आगे ही चल रहा है, अभी यहां भी तीव्रता से, फिर सागवाड़ा में भी तो 2 आजीवन चतुर्मास है, तो शायद पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी में आगे हो जाएगा। तो ये सुनो, परंतु ये जो विषय कर बता रहा हूं, जो वेबिनार में नहीं सुने हैं, ऐसे सबके लिए, जैन अजैन, विद्यार्थी से लेकर वैज्ञानिक, जग से लेकर के साधु संत के लिए, इदम अनृतम तुर्यम मतः यत् अनृतम सामान्य न त्रेधा, अनृतम असत्य, गर्हितम अवध्य संयुक्तम अप्रियम अपि वचन रूपम भवति। क्योंकि यहाँ प्रस्तावना में है, आगे विस्तार से है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। गर्हितम अवध्य संयुक्तम मैंने पाप से युक्त। आप पाप मानने तो केवल मांस खाना और व्यभिचार करना इतने ही जानते थे, वो नहीं जो अभी आप लोगों को ज्ञात होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, अफेसना, व्यसना आदि सब। अवध्य संयुक्तम अप्रियम अपि वचन रूपम भवति। और अप्रिय भी प्रिय भी क्या है पहले बता दिया। ही इति निश्चितम अनृतम असत्यम तुरीयम चतुर्थम अभूत अभूतोद भवनम मतम कथितम तत् सामान्य न त्रेधा भवति यत् यस्मात् कारणात् गर्हितम कुत्सितम। गर्हित माने कुत्सित। आप कुत्सित माने ज्यादा करके, जो पहले बता अभी और ज्यादा बताने वाला हूं, आप लोग को अति संकीर्ण शब्द पे थे। हाँ, अभी तो भाव विस्तार हो गया, परंतु अभी भी शब्द आप लोग के बहुत कम है। अभी भी मैं पद्म पुराण पढ़ा रहा हूं, अति छोटे छोटे शब्द साधु साध्वी यहाँ के टीचर वकील वगैरह के नहीं जानते, सागवाड़ा में नहीं, कॉलोनी में भी नहीं। वो भी यहाँ अभी सब बताऊंगा विस्तार से। गर्हितम कुत्सित, कुत्सित मैंने आप लोग क्या जानते हो अभी बताऊंगा। पुनः अवैध संयुक्तम पाप संयुक्तम अप्रिय अपि अनिष्टम अपि वचन रूपम त्रिधात्मकम तत् चतुर्थम असत्यम तथा मर्मक्षतम भंडितम आव वचनादि। वो कैसे है अभी सुन। ये प्रस्तावना में है, ये इसमें विश्लेषण नहीं ज्यादा। अभी आगे तुम लोग को तो केवल सास बहू ही देखते हो क्या। मुझे वर्ण बताया था, क्या है, कई वर्ष से एक फिल्म चल रही है तारक मेहता की उल्टा चश्मा। बूढ़ा बूढ़ी तुम लोग को सब वही देखते हो और वो कई वर्ष चल रहा है। वही मैं बताऊंगा, अब भी यही बता रहूंगा। यही सब ऐसे नहीं कि कोई बच्चे देखते, ज्यादा तो बूढ़ा बूढ़ी ज्यादा देखते टाइम पास करने के लिए। अब मत सोचो कि केवल बच्चे ही भ्रष्ट है, युवक युवतियां ही है, नहीं। भले मेवाड़ बागड़ में महिला भी नहीं है, इसलिए तो मैं महिला से आहार लेता हूं अन्य क्षेत्र में। इसलिए अन्य क्षेत्र के डोकरे तो मैं तो शकुन और मंत्रा मानता था, आहार तक नहीं लेता था। और मेवाड़ बागड़ में तो डोकरे मुझे बच्चे लगते हैं। अभी सुन, गर्हित वचन, गर्हित वचन भी हिंसा है, केवल असत्य नहीं। कैसे हैं सुन लो। पैशन्य हास गर्भम कर्कशम असमंजस्य प्रलापितम च। ये ज्यादा करके वकील, जज को, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्यादा सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सुधार करना चाहिए। आज भी आया है पेपर में कि न्यायाधीश, न्यायालय का भी अपमानना नहीं होती है। मैं पहले भी मानता था,
और संसद में भी कुछ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है संसद में भी ये अप्रिय, गरित, पापात्मक, हिंसात्मक शब्द प्रयोग करते हैं। और न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी, भारत में भी, विदेश में कुछ कम है, विशेषकर जापान में, ईसाई देश में कम है अब भी। आज भी आप लोग को पढ़े होंगे, बिल गेट्स 1.60 लाख करोड़ दान दे करके बोलता है मुझे नाम नहीं चाहिए। क्या इतना धन हमारे भारत के कितने ने अरबपति के पास है? कितने करोड़ करोड़, 1 लाख करोड़ और 60,000 करोड़ दान में दिया है अब भी। आज ये पेपर में आया, मैं तो पहले भी उन्हीं के ऊपर कविता लिखा हूं। और वो बोलता है कि ये मैं कोई दान नहीं कर रहा हूं, ये दूसरों की संपत्ति उनको मैं दे रहा हूं, सहयोग। रियल वो क्या कमाया है? कोई किसान है क्या? वो तो जो नौकर लोग को जो करते हैं उसका प्रॉफिट लेता है। ऐसे दुकानदार है, ऐसे नौकर पैसा सब। 1 लाख करोड़ प्लस 60,000 करोड़ दान किया है। और यहां तुम लोग को बोली में सैकड़ों रुपया बोली बढ़े, उसके लिए तुम मिनट घंटे लगाते हो, ताली बजाते हो। और कोई सैकड़ों या 1,000 रुपया बढ़ा लिया, तुम लोग को नाचते हो, गाते हो, बूढ़ा बूढ़ी सब। और उसके लिए क्या क्या भाषा प्रयोग किया जाता है। महिलाओं को भी, माँ बहन को भी उसमें घसीटते। देखा, विदेश से समझो, सीखो। मेरे खुद शिष्य भी गाली देते थे विदेश में। फिर मैं उनको प्रश्न किया, अभी नहीं पहले, इन लोगों ने नहीं, मुख्यतः जापान और ईसाई देश, फिनलैंड आदि, उसमें नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। परंतु जो स्वयं को अधिक धार्मिक मानते हैं, दूसरों को काफिर मानते हैं, और इस धरती पे केवल हम ही रहने का अधिकार है, अन्य का नहीं, जो सिर छेद करते हैं, ऐसे लोग की ज्यादा हिंसक है पूरी पृथ्वी में। इसलिए ये विषय अति सामान्य विषय होते हुए मैं इसको लाखों बार बोल दिया, वेबिनार में कई 1000 बार बोला, तथा भी बोलूंगा, क्योंकि ये टेप हो रहा है। हाँ हाँ, पहले भी लिखा हूं, कविता भी लिखा हूं। हाँ, पहले 29,500 करोड़ दिया था, मेरी किताब में भी दिया हूं, कविता भी लिखा हूं। आज तो 1 लाख करोड़ प्लस 60,000 करोड़, करोड़ करोड़ 60,000, और करोड़ को ले 1 लाख करोड़, इतना दिया। माने 1,60,000 परिवार करोड़पति बन जाएंगे, इतना दान दिया। तो भी बोला मेरा नाम चाहिए नहीं, और मैं कोई दान भी नहीं दिया है, मैं तो केवल रिटर्न किया है। यही टॉलस्टॉय ने लिखा था, रेस्किन ने लिखा था, जिसको महात्मा गांधी ने हिंदी में अनुवाद किया है, सर्वोदय परम सत्य अर्थशास्त्र। और अमर्त्य सेन ने भी कुछ ऐसे ही लेकर के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तुम लोग तो अर्थशास्त्र यही जानते हो। हाँ, जैसे बिल्ली और बंदर, बिल्लों को रोटी मिली और बंदर बांट करके बंदर सब खा लिया। ऐसे अर्थशास्त्र भारत में सब जानते हैं। नहीं, इसलिए मैं हर विधा का साहित्य पढ़ता हूँ, उच्चतम साहित्य पढ़ता हूँ। नहीं तो मुझे तो स्वयं समुद्र में फेंक देते आप लोग को,
अरे गुरुदेव आपको क्या आधुनिक ज्ञान विज्ञान मालूम है। बीड़ा भी कई बार बोली, प्रभात भी ऐसे सोचे थे 2-3 महीने तक। फिर बीड़ा मुझे मेरे पास लेकर के आई, अभी 33 वर्ष पहले बीड़ा सुन रही है। हमारे गुरु कनकानंद ऐसे साधु नहीं तुम जा मानते हो। जब वो मेरे रूम में आए, देखे देश विदेश के हर विधा के साहित्य, गीतांजलि से लेकर उपनिषद, महाभारत से लेकर अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान आदि किताब देख करके वो तो चकरा गया एकदम, पानी पानी हो गया एकदम। उसका घमंड चूर चूर हो गया, जैसे कल की जो कथा है गौतम गणदेव, ऐसे सुन लो। इसलिए अभी क्यों ये, मैं तो ऐसे बहुत बोला हूं लाखों बार, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जेल में, ये दिगंबर सत्यंबर हिंदू सब में, परंतु ये गूगल में और यूट्यूब में पूरी पृथ्वी में आजीवन रहेगा। और अभी जितना सुनते हैं उसके आगे ज्यादा सुनते हैं। और अभी विदेश में भी मेरे साहित्य अधिक प्रचार हो रहा है, उसको प्रवचन हो रहा है, मेरे शिष्य भी कर रहे हैं और वहां के स्थानीय लोग। इसलिए मैं आप लोग को ही सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरी पृथ्वी को सबके लिए सुना रहा हूं। केवल सामान्य व्यक्ति नहीं, विषय करके जजों को, न्यायाधीशों को, वकीलों को, व्यापारी को, दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को के लिए मैं बता रहा हूं। सुनो, पैशून्यम हास गर्भम कर्कशम असमजस्य प्रलापितम च अन्यतपि यत् अश्रुतम तत् सर्वम गर्हित गदितम। संस्कृत टीका भी पढ़ूंगा, तीनों श्लोक के संस्कृत टीका भी छोड़ दिया। इसको मैं अभी पढ़ करके विस्तार से, मध्यम विस्तार से बताऊंगा। त्रिधात्मक असत्यम तत्र गर्हितम स्वरूपम प्ररूपयति ततम सर्वगर्हितम गदितम। सब पाप है, सब हिंसा है। स्वयं आचार्य बार बार बोलते हैं श्लोक में और टीका में, ये सब हिंसा है, सब पाप है। केवल अब हिंसा शब्द तो सुने थे, कोई हिंसा शब्द का अर्थ भी कोई नहीं जानता। आज भी बोले कोई भी नहीं। तत्सर्वम वाक्यम गर्हितम कुत्सितम गदितम भनितम तत्सर्वम किम पैशून्य हास गर्भ। जैसे मेरी हंसी को छोटे बच्चे से लेकर वैज्ञानिक तक कितना अच्छा मानते हो, परंतु रावण जो हंसता था, कंस हंसता था, हिटलर हंसता था, चोर डाकू लूटरे और एक दूसरे का जो अपमान किया जाता है, ठगा जाता है, उस समय जो हंसी, वो हंसी भी हिंसा है। दूसरों को अपमान करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यदि आप हंस करके भी बोलते हो या हंसते हो, वह भी हिंसा। सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हीर दे सांस है, वहां के हीर दे आप। ये आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे। मैं तो अति बाल्यकाल में पढ़ा था, मुझे बाल्यकाल से याद है। और भी स्कूल कॉलेज में बहुत ऐसे आता है, हर भाषा में। मुझे जितनी भाषाएं हैं, सब भाषा में किसी ना किसी रूप में ऐसा आता है। केवल भारत में, विदेश में। मेरी किताब में भी पूरी पृथ्वी के 10 धर्म के बारे में लिखा हूं। देखा, जो तुम यदि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों के दोष प्रकट करने के लिए जैसे हंसते भी हो, जानना चाहे तुम हिंसक। जैसे मैं हंस रहा हूं, मैं हिंसक हूं क्या? तो बोले के बच्चे सब लाखों बार बोल दिए निर्मल हंसी गुरुदेव। ऐसे तो हंसी बच्चे भी बोले, हम अभी भी तक नहीं हंस सकते, विशेष कॉलोनी के बच्चे। अब ये भी साथ कलिकत्ता से बगड़ा साहब भी बोले गुरुदेव की हंसी। ये नहीं, कोई गरीब है,
कोई फेल हो गया, कोई दुखी है, कोई आपके एंटी है, आपके शत्रु है, कोई विधर्मी भी है, उसको भी, उसके लिए भी आप ऐसे हंसे तो उसकी हत्या कर दिया। सबसे पहले स्वहत्या, स्वहत्या करके उसकी हत्या कर ली। क्या ये आप लोग को कौन जानते थे? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं है, ए टू जेड नहीं। आज डिवाइस ये 53 है और एक डिवाइस में कुछ ज्यादा भी बैठते, यहां भी है, कोई नहीं। मैं आपका अपमान के लिए नहीं हंस रहा हूं, मेरी आत्महत्या के लिए नहीं हंस रहा हूं, परंतु मेरी जो सत्य शोध कर लिया हूं, बहुत लिख लिया हूं, बहुत पढ़ा दिया हूं, मेरा शोध सत्य है, इसलिए मैं प्रसन्नता प्रकट कर रहा हूं, खुशी प्रकट कर रहा हूं। जैसे किसको अरब खरब रुपया मिल जाए लॉटरी में या किसी में जैसे प्रसन्नता जाहिर करता है। सुना, इसलिए इसको मैं डिटेल बताऊंगा, डिटेल डिटेल विस्तार से। केवल सामान्य लोग नहीं, विभिन्न पार्टी वाले, भले समाज में जो पार्टी हो, जैन धर्म के भी है, एक एक गांव के कई फूट भी है, पार्टियां भी है, धर्म को लेकर भी, चातुर्मास को लेकर, बोली को लेकर के, पूजा को लेकर, रीति रिवाज को लेकर, जाति को लेकर, वहां से लेकर राजनीतिक पार्टियां, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज से लेकर सब। आज भी आया पहले ना, फर्स्ट पेज में है, वेणुगोपाल ने कहा, बोला, परंतु ये तो मैं बहुत वर्ष जानता, बहुत वर्ष बोलता हूँ, मेरे जज शिष्यों को डायरेक्ट भी बोला हूं। यदि तुम्हारे भाव में जो अभी तक वर्णन किया गया 15 प्रमाद है और तुम हंस रहे हो, तो तुम आत्महत्या कर रहे हो और दूसरों की हत्या कर रहे हो। लिख लो, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। जैसे आप लोग को रामायण महाभारत सीरियल देखे होंगे, रावण जैसे हंसता था, कंस जैसे हंसते थे, दुष्ट दुर्जन हंसते, हिटलर से लेकर के जितने आतंकवादी हंसते, ये हंसी नहीं, स्वहत्या परहत्या। कोई नहीं जानते थे आप लोग को, साधु साध्वी यहाँ जो बैठा स्क्रीन पर बैठे, कोई नहीं जानते। और आप लोग अवश्य दोहा पढ़े होंगे विभिन्न भाषाओं में, ऐसी वाणी बोलिए, ये मैं अति बाल्य अवस्था में मैं सब मुझे याद है। अभी तो मैं, अब लोग कई बार बोला, मैं हिंदी आदि के दोहा आदि नहीं पढ़ता हूं, ना किताब भी पढ़ता हूं, ना साहित्य भी पढ़ता हूं। ये तो 34 वर्ष पहले सब पढ़ लिया था, बहुत बार बता दिया। ये मैं जो श्लोक दोहा आदि बोलता हूं, ये सब 40 से 45 वर्ष पहले मुझे याद किया। अभी जो नया, जैसे कल मेरे एक शिष्य आचार्य विद्यानंद को बोला था, वो पढ़ रहा हूं मैं, उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं, जो भारत के अधिकांश वैज्ञानिक नहीं जानते। स्कूल का जो विश्वविद्यालय के लेक्चर प्रोफेसर की बात छोड़ा, आप लोग को तो गंधर्व तक नहीं जानते, जो विज्ञान पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, वो भी नहीं जानते। वो विषय में पढ़ता हूं, उसका मैं विद्यार्थी हूं। और वो विद्यार्थी है कि जो हमारे सर्वज्ञ जो परम सत्य कहा, वो कितना श्रेष्ठ है, जो मैं लाख बार बोले, कल भी बोला। और मैं कविता में लिखा हूं, यदि भौतिक बागी आगे बढ़े, हम आध्यात्मिक क्यों पीछे रहेंगे। तो मैं
स्वयं के प्रति स्पर्धा कर रहा हूं कि मैं कोई पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, दार्शनिक, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी पीछे नहीं रहना चाहता। यही मेरी प्रतिस्पर्धा। इसको भी आप लोग घमंड मानते थे। फैसने बैसने में, पर निंदा में, पर प्रपंच में, दिखावा में आप लोग घमंड नहीं मानते थे। यही आप लोग को अभी यही आएगा, यही इसमें भी आएगा। सुनो, पैसन्य हास गर्भम, हंसी से भी तुम लोग तो ये शब्द भी नहीं जानते हो। मजाक करना, हंसी उड़ाना तुम लोग बोलते हो। हंसी उड़ाना, मजाक करना, ये भी स्वयं की हत्या और दूसरों की हत्या। कृष्णस्य भाव पैशन्य मात्सर्य हास्य, हास्य हास्यते गर्भे मध्य यस्य तत्, वही विषय आचार्य ने यहाँ खुलासा किया। और जैन धर्म में भी यही हो रहा। टीवी में आ रहा, पेपर में आ रहा, मोबाइल में भी आ रहा। मैं तो ज्यादा सुनता नहीं हूँ, कभी कभी बच्चे सुना देते हैं, कभी कभी मधु को सुना देता है, बस इतना ही है। ये क्या मैं सुनूंगा? मैं तो बाल्यकाल से सब करता नहीं, ना सुनता। कॉलोनी वाले सबसे अच्छा समझ गए। उसमें ज्यादा दिनेश जंगा अभी यहाँ भी बोला, हम यहाँ भी बोला गुरु पूर्णिमा में, क्या हम यदि इधर उधर की बात करते, किसकी निंदा करते, गुरुदेव अन्य विषय ले आते हैं, अन्य विषय बोलते हैं, हमको कन्वर्ट कर लेता और इस कान में डाल के इस कान में निकाल देते हैं। मैं एकदम बाल्यकाल से नहीं करता। इसलिए मेरे सबसे विद्वान शिष्य प्रोफेसर प्रभात भी 20-25 वर्ष तक मुझे नहीं समझ पाए। जो मैं भी बोला हूं, सुविज्ञान शायद कई बार बोले, गुरुदेव आप बहुत भोले हो, आप हमारे मायाचारी धोखाधड़ी, समाज के मायाचारी धोखाधड़ी को कुछ भी नहीं समझते हो। हाँ, मेरे साहित्य को पर पीएचडी करने के बाद भी प्रभात जैसे विद्वान, जो मेरे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर, ट्रांसलेशन से भी, जज से भी अधिक ज्ञानी थे, वो भी मुझे नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं ये नहीं करता। इसलिए अभी हर वाक्य वज्र प्रहार में प्रयोग कर रहा हूं आप लोग को, पर आप लोग गलत नहीं मानते। यहां ही पहला प्रवचन से कर रहा हूं, सब अच्छा मान दे, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आप कमी नहीं जानते, इसमें हमारा अनुशासन नहीं हो सकता। क्यों? मैं ऐसे कभी करता ही नहीं, नवकोटि से। सुना, यहां तक मैंने अनुभव किया, नाम लेकर नहीं बोलूंगा, बहुत किताब में लिखा हूं, कविता में लिखा हूं। यदि एक पंथ, जैन में भी एक पंथ है, अन्य पंथ के श्रेष्ठ साधक, वितरागी, साधु, संत को भी इसी भाव से देखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। इस संबंध में मेरी बहुत किताबें हैं। 2006 में सागवाड़ा में 11,000 पंपलेट छपे थे, 1,000 किताब छपी थी। ये भी हिंसा है, पंथों को लेकर, मतों को लेकर के, भाई भाई में, गुरु शिष्य में अन्य को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कमी उद्घाटित करने के लिए जो हंसते भी है, वो भी हिंसा। जबकि जैन धर्म से लेकर विज्ञान में मैं बहुत बार बोला हूं, बहुत लिखा भी हूं, अभी भी वैज्ञानिक शोध आ गया है। प्रसन्नता से कई रोग दूर होते हैं, गुड हार्मोन स्राव होता है, टेंशन दूर होता है, और उसका प्रभाव दूसरों को पर पड़ता है। परंतु कौन सा निर्मल हंसी, जैसे मेरी हंसी के लिए बच्चों से लिए वैज्ञानिक तक साधु संत बोलते हो, ऐसे निर्मल पवित्र हंसी, ना दूसरों को नीचा दिखने के लिए, अपमान करने के लिए। कोई गरीब है, कोई फेल हो गया, कोई दुखी है, कोई रोगी है,
आदि से लेकर के कोई अपंग है, कोई स्त्री है, अभी भी स्त्रियों के पास साथ अभी भी भेदभाव होता है। विज्ञान तक में अभी भी सच्चाया है। सैलरी में भी भेदभाव, लिंग को लेकर भेदभाव, उसको लेकर छेड़खानी अभी भी आ रहा है। कल परसों भी आया, आप लोग को पढ़ लो। ये सब हिंसा है। पुनः कर्कशम कठोर रूपम अपरम असंग अशब्दम अयोग्य मित्यर्थ। जो अब लोग कई बार बताया, श्लोक बताया, कठोरास्त्र गुरुतया तीर्थंकर के गणधर से कनक के जो कठोर वचन है वो अमृत के बराबर, परंतु हिंसात्मक भाव से हंस करके भी यदि आप मृदु वचन बोलते हो, वो भी गुरु के कठोर वचन से अधिक कठोर है, अग्नि है, ज्वाला है। इसलिए आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे। मैं जो अभी कुछ दोहा बोलता हूं, मैं बाल्यकाल से, अति बाल्यकाल से मुझे याद है। आप लोग को पढ़े होंगे, याद होगा, क्योंकि आप तो ज्यादा करके हिंदी ही जानते हो, हिंदी ही पढ़ते हो, अन्य भाषा तो आती भी नहीं आप लोग को, ना इंग्लिश, ना संस्कृत, ना प्राकृत, ना उड़िया, ना बंगला, ना गुजराती, ना कुछ। कि अस्त्र से यदि पेड़ को काट दिया जाता है, वो पेड़ पल्लवित तो हो जाता है, पुष्पित तो हो जाता है। माली भी पेड़ को सुसज्जित करने के लिए, ज्यादा पल्लवित करने के लिए काटता है। और किसान भी खेत में हल जोतता है, उसको और उपजाऊ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, खेत में, और विशेष धान के खेत में। परंतु कठोर मर्मभेदी ऐसे वचन हंसी से भी बोलो, जैसे महाभारत में है, अंधे के पुत्र अंधे, अब लोग कई बार बताया हूं, और उसके कारण ही दुर्योधन ने गांठ बांध लिया कि इसका अपमान करूंगा और युद्ध करूंगा। यहां से महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। इसलिए ऐसे वचन सामान्य कवियों ने लिखा है कि अस्त्र शस्त्र से यदि पेड़ को काट दिया जाता है, वो पल्लवित तो हो जाता है, परंतु ऐसे वचन हंस करके भी नहीं बोलना चाहिए, मीठा रूप में नहीं बोलना चाहिए। मीठा जहर, स्वीट पॉइजन। व्यंगात्मक वचन भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो आता ही नहीं, अब भी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। मुझे गाली तक नहीं आती है बाल्यकाल से। कटु शब्द बोलना भी मुझे नहीं आता, अब भी नहीं। यहां तक कि मैं पहले एक वचन में बच्चों को भी नहीं बोलता था, परंतु मेरे शिष्य बहुत वर्ष तक बोले, गुरुदेव हम तो आपके शिष्य है, हमको बहुवचन में क्यों बोलते हो, आप क्यों बोलते हो। तब जाकर मैं धीरे धीरे अभी कम कर लिया। तो भी अभी कोई झाड़ू भी लगाता है, टट्टी भी पूछता है, उसको भी मैं अभी भी माँ ही बोलता, चांडाले मेरी हो, अभी भी। ये है अमृत वचन, ये है। ऐसे वचन ही सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहां के हृदय सांस है, वहां के हृदय आप माने आत्मा भगवान। आज एक ही श्लोक बोलूंगा, अभी समय भी हो गया, अभी छोड़ दे रहा हूं। च पुनः प्रलापितम बहुभाषितम अन्यतपि उश्रुतम भगवत वचन बाह्यम एतत् सर्वम कुत्सितम भंत। कुत्सित माने आप लोग क्या जानते हो, ग्लानिकारक, गंदगी, टट्टी पेशाब,
नाक के मल या मांस या खून। इसलिए मैं पहले कुत्सित का अर्थ नहीं बताया। कुत्सित वो नहीं है, ऐसे मीठा वचन भी, ऐसे मृदु वचन भी कुत्सित है, घृणित है, गंदा है, गंदा। भले वो कानून में लिखा हो, धर्म में भी लिखा हो, यदि ऐसे हिंसात्मक भाव से दूसरों को कष्ट देने के लिए, यही विषय ही आप लोग को 20-22 वर्ष तक नहीं समझ पाए। आप लोग कोई बोले, सबसे पहले बोले आध्यात्मानंद, फिर मणिभद्र बोले, फिर आप लोग गुरुदेव हमारे तो दोष को भी आप नहीं बोलते, हमारे गुण ही बोलते हो, प्रशंसा करते हो, इसलिए हम शुद्ध नहीं, इसलिए हमको नहीं समझ पाए। फिर आप लोग को सब बोले। ये 6-7 वर्ष पहले ये लोग को बोले, अभी आप वो 6.5 वर्ष से बोल रहे हो। ये भी सभी आप लोग को कोई भी नहीं समझा। कोई समझा तो हाथ उठा। यहाँ भी जो बैठे हैं आप लोग को भी बैठे, जो समझे उनके लिए स्वागतम, धन्यवाद। मेरी ऐसे वचनों को भी आप लोग कोई नहीं समझते, कथनचित कोई भी नहीं समझ पाते, पहले भी लगभग कोई नहीं समझे, परंतु आप लोग कुछ अधिक नहीं समझ पाए 20-22 वर्ष तक। कोई भी नहीं, ये तुझसे क्षमता ही नहीं थी। वही आप तो इसलिए देख रहे ना, मेहता के उल्टा चश्मा। अब उल्टा ही चश्मा पहन के रखे थे, क्या करोगे? हाँ सब, वो भी मेरे शिष्य भक्त होकर ये सुनो। इसलिए मैं दोष भी, हमारे शिष्य शिष्या भी अभी वेबिनार में बोल दिए, गुरुदेव जल्दी इसके दोष, 1-2 बार दोष होने के बाद भी नहीं बोलते। मैं आगमन के अनुकूल सबको समझाते हुए बोलूंगा बार बार। 10-20 महीनों वर्ष फिर जब नहीं समझ पाते हैं, जैसे जो रोग ऑपरेशन से ही संभव है फिर वो ऑपरेशन किया जाता है, इसी प्रकार कानून में भी, ऐसे प्रायश्चित ग्रंथ में है। फिर मुझे अंतत्वगत्वा आप लोग का ऑपरेशन करना पड़ रहा है 6.5 वर्ष। परंतु जो सर्जन वो ज्यादा ज्ञानी होता है, सामान्य डॉक्टर को इतना ज्ञान नहीं होता है। जैसे कोई दांत का है, कोई एक विषय का, कोई कान का, कोई गला का आदि, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। जो सर्जन होते हैं ना, उनको क्या शव को फाड़ना पड़ता है, टट्टी को देखना पड़ता है, हड्डी मांस को देखना पड़ता है, लेबोरेटरी में करना पड़ता है। सर्जनों को ज्यादा ज्ञान होते हैं, सामान्य डॉक्टर इन लोग को कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो बड़े बड़े सर्जन है। तो मैं भी सर्जन था तो पहले से ही, परंतु आप लोग को मैं बच्चा मान करके सर्जन, क्योंकि छोटे बच्चे का जल्दी सर्जन रूप में ऑपरेशन नहीं किया जाता है या किसी का। ये देखो, यही वचन आप लोग को मेरा इतने वर्ष तक नहीं समझे, कोई भी नहीं समझे। अधिकांश मेरे साधु शिष्य से लेकर के आचार्य से लेकर वैज्ञान का प्रोफेसर शिष्य नहीं समझ पाते, कोई नहीं समझ पाते। कोई समझा है पहले 1-2 महीना में भी, 1-2 वर्ष में भी हाथ उठा, मैं स्वागत करूंगा, धन्यवाद दूंगा। कोई 1-2 दिन नहीं, महीनों तक बोलूंगा, वर्ष तक बोलूंगा। सब स्तंभित, सब प्रभावित, सब आनंदित, सब उद्वेलित, सब में क्रांति हो रही है। च पुनः प्रलापितम, मैं अधिक भी नहीं बोलता हूं, ये भी कारण है। मैं जहां तहां नहीं बोलता, दो के बीच में नहीं बोलता। भले सैकड़ों साधु, सैकड़ों पंडित, अनेक वैज्ञानिकों के एक साथ पढ़ाता हूं, तो भी मैं बीच में नहीं बोलता। अति कहां हो जाए तब बोलता हूं, नहीं तो
जैसे मेरे बारे में दीपिका, मधुक और मेरे वैज्ञानिक शिक्षक राजमल ने लिखा, उसमें भी मेरे प्रश्न मंच के बारे में लिखा होंगे। दीपिका और मधु को तो इतना नहीं जानते हैं, प्रश्न मंच संबंधी जो वैज्ञानिक संगोष्ठी आदि में कैसे मैं प्रश्न करता हूं, कैसे सब वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर देता हूं, लगभग मेरा कोई भी प्रश्न का उत्तर अभी तक कोई नहीं दे पाया। कोई देश विदेश से वैज्ञानिक का प्रोफेसर जज सबका उत्तर मुझे ही देना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं बोलता हूँ, कम बोलता हूँ। तो आप लोग को सोचते गुरुदेव तो कुछ जानते ही नहीं, कुछ आता ही भी नहीं, कुछ समझते ही नहीं। ये भी बड़ा कहा। इसलिए अभी के विषय बहुत अति बहुत नहीं बोलूंगा, परंतु बहुत ही बोलूंगा। अभी जैसे 3 श्लोक छोड़ दिया ऐसे नहीं, क्योंकि वो बहुत उच्च दार्शनिक वैज्ञानिक आप लोग क्या समझोगे। इसलिए इतना बोल के पूरा करता हूं। च पुनः प्रलपितम बहुभाषितम, परंतु तीर्थंकर भी जो घंट बोलते हैं गणधर, वो प्रलपित नहीं है। जैसे मैं भी कभी कभी 8 घंटा पढ़ाता हूं, कभी कभी जो दूर से मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश शिक्षा थे, बार बार बजे 1-1 बजे तक पढ़ाता, जबकि दिन में भी मेरा मौन रहता है। जो अधिक भी बोलते हैं वो भी हिंसा है। च पुनः प्रलपित बहुभाषित अन्यथा भी जो भी उदंडता पूर्वक, अमर्यादित, हिंसात्मक, भाव हिंसात्मक, पर हिंसात्मक वचन, वो आगम के हो, कानून के भी हो, लोकमान्य भी हो, सब मानते भी हो, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मानते हो, तो भी वो हिंसा है, तो भी असत्य है। और ये व्यापक रूप में 5 गांव में ये दोष था। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरा क्या मानते हैं, बस सब में ये भी हिंसा है, ये भी पाप है, ये भी असत्य है। अन्यथा अन्य सब। और इसके लिए पढ़ना है तो मेरी तो इस संबंधी बहुत किताबें, मौन रहो, सत्य कहो से लेकर के सत्य परमेश्वर, बहुत किताबें। और भगवत वचनम बाह्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिनवाणी से बाह्य, आगम से बाह्य भगवान। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, मैं केवल पोस्टमैन हूं, मैं संवाद वाहक हूं। भगवान ने जो कहा वो ही बताता हूं। भले आप लोग उच्च गणित, अलोक गणित, आगम की भाषा, नया संस्कृत, प्राकृत, उच्च हिंदी नहीं आती है, तो मैं कुछ सामान्य हिंदी बोलता हूं, वो भी मेरी व्यवस्था है। आप लोग के कारण व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था है। मुझे ऐसे छोटे छोटे शब्द आते ही नहीं है, तो वो बोलना पड़ता है। तो हमारे आचार्य ने कहा म्लेच्छ प्रदेश जाओ तो म्लेच्छ भाषा बोलो। इसलिए भगवान ने जो बोला, आगम है, प्राचीन, पंथ, मत, स्वार्थ, पूजा पाठ, दूसरे का शोषण, दगा देना, वो भी नहीं। वो भी मीठा वचन बोलो, वो भी हिंसा है। आगम देखो लास्ट में, ये तो बहुत बोल दिया इसलिए छोड़ देता हूं। भगवत वचन बाह्यम, तो सर्वम कुत्सित, ये सब कुत्सित, ग्लानि कर, गंदे। तुम लोग को कभी ऐसे वचन को गंदा माने? कोई मीठा मीठा बोलता है, व्यापार में, धर्म में, कानून में, ये सब गंदे है, सब कुत्सित है, सब टट्टी पिशाब के जैसे। स्वयं आचार्य से बोले, मैं नहीं। तो इसी प्रकार आज एक गर्हित वचन को लेकर बताया, अभी और बहुत आएगा ऐसे। तो आप लोग को बहुत ध्यान पूर्वक सुने और पश्चाताप से भी सुने, और आप लोग को अंत में दग्ध भी कर रहे हो। आपके मनोविज्ञान से बड़ी लंग भी से ज्ञात हो रहा है। आप लोगों ने पहले जो भाव किया, मेरे प्रति जो भाव किया, उसको भी आप लोग को दोष मान रहे हो। आपका बड़ी लंग भी से मैं पढ़ ले रहा हूं। यही तो
धर्म है। तो इसलिए मैं जो पहले भी पूछा था ऐसे पूछता हूं, ये सामान्य जो आज मैं वर्णन किया, ऐसा विषय आप लोग को कौन जानते थे? कोई भी नहीं। धन्यवाद, आशीर्वाद। हाँ, अभी शायद श्रीपाल कुछ बोलने वाले हैं। जय महावीर भगवान की। यही है सत्यमेव जयते नान्यतम, इसको ही सत्य बोला जाता है। ना जो स्कूल कॉलेज किताब में लिखा हुआ कानूनी किताब, संविधानिक किताब जो तुम्हारा प्रचलित सत्य, वो नहीं, ये है सत्यमेव जयते। हाँ, वो श्रीपाल कुछ बोलने वाले हैं। वर्ण करेगा। हाँ बोलो श्रीपाल, टाइम वेस्ट मत कर, हो गया समय। माइक बंद है उनका, वो बोल रहे लेकिन हो गया, चालू हो गया। हाँ, श्रीपाल बोलने के बाद जिनके जिज्ञासा है इस संबंधी वो प्रश्न करेंगे। यदि समय है तो बोलूंगा, नहीं तो आगे तो बहुत दिन अभी चलने वाला है विषय, आगे बताऊंगा। मैं सबसे पहले कोई जज है और वकील है, उनको मैं पूछूंगा, वो पहले मुझे बोलेंगे। फिर कोई वैज्ञानिक का प्रोफेसर है, वो बोलेंगे। फिर टीचर बोलेंगे कि ऐसे सत्य आप लोग कौन जानते थे। कोई साधु संत भी हो, फिर सामान्य लोग बोलेंगे। पहले जजों के लिए अधिकार नहीं देता, वो कितना न्याय जानते, कितना सत्य जानते। लिखा जाता है सत्यमेव जयते, परंतु स्वयं कुछ नहीं जान सकते। हाँ, चालू है मैं। चलो। जय बोलो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं श्रीपाल जी जैन को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट तो हो गया पर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तब तक दूसरा जिनको बोलना है, प्रश्न करना है, बोलो। यदि और किसी की जिज्ञासा है तो वे हैंड रेस करें। हाँ, मधु। नमस्ते गुरुदेव। आई आवाज वरुण भैया? मधु, मधु धन्यवाद तुमको। आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ, अभी आ रही, बोलो जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आपके वेबिनार आज वहाँ उपस्थित नहीं हो सका कुछ कारणवश, पर यहाँ बैठे बैठे सुना गुरुदेव। उसमें एक आपने लोकमान्य उद्दंड के बारे में बताया, उस विषय को मैं समझ नहीं पाया था, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था गुरुदेव मेरी तरफ से, और कोई पूछना लेना नहीं था। पर आज के आपके आहार दान में जिन लोगों ने आहार दान में आप जो सामग्री दी है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने गुरु सेवा में अपनी मन के भावों को प्रकट करते हुए जो आहार दान में व्यवस्थाएं भेजी है, उसके लिए सबको धन्यवाद। कमलेश भाई और हितेश भाई दोनों को। अच्छा, कमलेश कौन? कमलेश है हितेश? अच्छा, यहाँ के ये बिलुड़ा वाले कमलेश भाई। अच्छा, हितेश जो टीचर आते हैं, और हितेश जी मार साहब। अच्छा, ठीक है। उन दोनों ने एक बोरी नारियल भेजा है गुरुदेव। अच्छा, अच्छा, बहुत। वो मधु को पूछ रहे हैं, पूरा नाम बोलो। मधु को पूछ रहे हैं आपको। हितेश जी मणिलाल जी जैन बिलुड़ा, कमलेश जी रमनलाल जी जैन बिलुड़ा। ठीक है। और जो भी दान में देते हैं
गुप्त रूप में, प्रकट रूप में किसी प्रकार दान, उनका नाम लेकर रखना, उनको यथा योग्य आशीर्वाद साहित्य दिया जाएगा। और वो इसे देख करके स्वयं पुण्य कमा रहे, वही यथार्थ पुण्य है, वही यथार्थ पुरस्कार है। तो भी नाम लेके रखना सबके। हाँ, कल 1100 रुपया मनीषा अपने उद्यापन के व्रत अष्टानिका के व्रत के उपलक्ष्य में 1100 रुपया आहार दान में प्रदान किए मनीषा कॉलोनी। हाँ ठीक है, आशीर्वाद सबके नाम लेके रखना, लिख रखे हैं गुरुदेव। हाँ, गुप्त में हो, प्रकट रूप में हो, धन रूप में हो, या अन्य सामग्री रूप में हो, समय रूप में, नवकोटि से सम रूप में, किसी भी प्रकार। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। हाँ, मधु, मधु कुछ बोलता है। मधु, हाँ हाँ, बोलना है तो बोलो जल्दी। आशीर्वाद। गुरुदेव, अभी शिपल मामा ने जो जो नाम लिए और जो लोग भी गुरु सेवा में, दिगंबर गुरुओं के सेवा में, उनकी वैयावृत्ति में, आहार दान में जो भी दान दिए हैं, उन सब की बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही हितेश जी मार साहब यहाँ पे अपने वेबिनार की व्यवस्था में जो बंधुजन, जो गुरुजी और जो भैया युवा हमारे साथी जो रहे, उनकी भी। इसका नाम तुम्हारा बोलो, नाम बोल दो। ध्रुवीन, ध्रुवीन, इसका नाम ध्रुवीन। वो पहले भी सभा करता था, देता था, वैयावृत्ति करता था, अभी भी कर रहा है। जैसे वर्ण आदि करते हैं ना, ऐसे करता है। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ गुरुदेव जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्तु नमास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवक्षि ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रकृति सर्व पाप हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धफले अमृत फलवे अमृत साव साव बम बम हूँ पट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तान, ओम नमो खेलु स्वैपत्तान, ओम नमो गलु स्वैपत्तान, ओम नमो सप्पु स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भगवान नमो